नमस्कार मित्रों, आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने थंबनेल देखा होगा, हमने लिखा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या गलती नहीं करना है। अगर एक बार वो आपने गलती कर दिया होगा तो पक्का फंसेंगे ही फंसेंगे। इसके पहले हम आपको कुछ प्रूफ दे दे ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये हवा में हम बात कर रहे हैं, तो हवा में बात आप सीरियस लेंगे नहीं और सीरियस नहीं लेंगे। और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तो 9th 10th का हुआ, जैसे +2 वाले का होने वाला है और वो जाके गलती से वो काम कर देते हैं तो फिर तो वहाँ पर जाके आप फंसेंगे। सबसे पहले हम आपको प्रमाण दे देते हैं कि हमने जाकर वहाँ जेन्युइन देखा है, अभी करा कर आए हैं, तो आप ट्रस्ट कीजिएगा और वो काम से बचिएगा। पहले आप देखिए, पहले यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा काउंसलिंग का है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है आधार कार्ड फॉन्ट करेक्ट, ये आपका सारा दिखता होगा। अब कुछ लोग अगर गलतियां किए होंगे तो फॉन्ट करेक्ट के बदले डाउट लिखा हुआ। जब एक बार डाउट, तो आप समझ रहे हैं धड़कनें आपकी कितनी तेज हो जाएगी, और जब तेज हो जाएगी तो कुछ दिन बाद फिर बुलाया जाएगा तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ अब तो खाली बैठे रहेंगे, और आपके लिए खाली बैठे रहेंगे तो बहुत सारे के नुस्खे। अब देखिए क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो हम आपको बताते हैं। अगर वो गलती से आप बच गए तो फिर आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो जाएगा। देखिए पहला गलती, अभी मेरे सामने ही एक थे, हम तो बिहार से ही हैं लेकिन वो अदर स्टेट से थे, और उन्होंने क्या गलती किया था कि अपने आधार कार्ड में अभी करंट में कोई करेक्शन करा दिए थे। हमें नहीं पता है कि वो सही कराए थे, गलत कराए थे, किस लिए कराए थे, क्या उनकी मजबूरी थी, क्या जरूरी था, नहीं पता है। लेकिन वो करेक्शन, वो जैसे ही काउंटर पे आधार कार्ड दिए, वो देते ही अब उसमें डेट लिखा हुआ था कि आधार कार्ड डालने से उसको पता चला, वो खुल गया कि आपने करेक्शन कराया है। और जहां पर वो करेक्शन कराए हुए थे, वो पूछा कि आपने करेक्शन कराया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हम करेक्शन नहीं कराए हैं। वो डिटेल पूरा उसका फोटोकॉपी निकाल दिया कि देखिए इस डेट में आपने करेक्शन कराया है। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, झूठ बोल के आप बच नहीं सकते। और वो करेक्शन कराने की वजह से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुक के उनको ऑफिस में बैठा के और बढ़िया से जांच पड़ताल होने लगा। अगर आप किसी भी कारणवश आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराए होंगे तो उसका पुख्ता सबूत लेकर जरूर जाइएगा ताकि वहां पर आप उसको सही जवाब दे सके। अगर नहीं तो वहां ऐसे लोगों को पकड़ के इंक्वायरी पूरा किया जाता है। जो भी अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं वो बढ़िया से उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। दूसरी चीज है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं और दूसरे स्टेट से अगर आप बीएड किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी उसके ध्यान पर नहीं आया या उसको ये जांचना हो कि आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, लिस्टेड है कि नहीं, एनसीटीई के गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगेगा जो कॉलेज से पहले से ही आप मांग के रख सकते हैं, क्योंकि वो देखेगा ही देखेगा। अगर ऐसे कोई लाइटेड यूनिवर्सिटी से है कि उसको पता है कि हाँ एनसीटी में ये होगा, तब तो मांगने की नहीं, या बहुत जगह नहीं भी लोग मांग रहे हैं, लेकिन जहां मांग रहे हैं वो आपको दिखाना है। कैसा दिखाना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी समय रहते ही आप अपने कॉलेज में फोन करके वो चीज मांग सकते हैं, कॉलेज आपको दे देगा, क्योंकि वहां पर जब आपका समय देगा नहीं। और देखिए ये रहा, ये है एनसीटी द्वारा एक लेटर जो कॉलेज को दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ एनसीटी ने इनको ये लेटर दिया है, ये वैलिड है। अब ये हमारा दूसरे कॉलेज का है, अदर स्टेट का ही, तो वहां से हमने मंगा रखा था। हालांकि किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन मेरे सामने ही दूसरे लाइन में अगर मांगा जा रहा था तो हमने फोन करके मंगा के इसका प्रिंट आउट निकाल लिए थे। आप भी इससे बचिएगा, क्योंकि ये आपका दो चीज बहुत महत्वपूर्ण था। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको लिस्ट तो पता ही होगा कि क्या क्या लेके आना है, लेकिन ये दो चीज, आधार कार्ड में अगर करेक्शन कराए होंगे तो उसका जरूर जवाब लेके जाइएगा किस लिए कराए हुए हैं। और दूसरा, अगर आप दूसरे जिले से हैं, दूसरे जिले से बीएड और ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो एनसीटी द्वारा एक लेटर कॉलेज से जरूर मांग लीजिएगा ताकि वो वहां पर दे सके कि हाँ मेरा कॉलेज लिस्टेड है। बाकी आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई है कि आप जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।